वन पीस के 1088 एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हैंकॉक को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ी परेशान होती है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा शर्माते हुए बोलती है मुझे लूफी से शादी करनी है। उतने में हमें वहाँ पर डार्क किंग रैली और शाकू याकू को दिखाया जाता है। अब कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आया कि शाकू याकू यहाँ पर क्या कर रही है। दरअसल शाकू याकू 2 जनरेशन पहले पूजा पायलट की फॉर्मर कैप्टन थी और उसे प्यार से सब लोग शैकी बुलाते हैं। फिर शैकी अमेजन लिली की घटना को मद्देनजर रखते हुए बोलती है जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है तो वो और खतरे पैदा करती है और बेगापंक के सी प्रिज्म स्टोन पैडल वाले शिप के कारण अब काल्म बेल्ट भी सेफ नहीं है। फिर बूढ़ी अम्मा ग्लोरियासा बोलती है नेवी वालों के घेराबंदी और उनके नए हथियारों के इस्तेमाल के साथ साथ ब्लैक बियर्ड के अटैक के कारण मुझे हमारा भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में नज़र आ रहा है। ये सब बातें सुनकर डार्क किंग रैली बोलते हैं सच कहूँ तो लड़ाई के मैदान में जैसे हालात थे उस हालत में मैं सिर्फ तुम्हें बचा पाया हूँ हैंकॉक। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं इस टाइम के ब्लैक बियर्ड को आमने सामने की फाइट में नहीं हरा सकता हूँ। इतने में ही सीन चेंज होकर फिर से पास्ट में आ जाता है जहाँ पर ब्लैक बियर्ड ने हैंकॉक की गर्दन पकड़ रखी होती है। ब्लैक बियर्ड हंसते हुए बोलता है हैंकॉक वैसे तुम्हारी पावर तो बहुत अमेजिंग है लेकिन तुम्हारी गर्दन बहुत पतली है। ये सारे लोग असली में तुम्हारे लबलब फ्रूट के बस में है, इसलिए ये पत्थर बन चुके हैं। हर कोई जानता है कि मुझे अपनी क्रू की चिंता है, इसलिए इन लोगों को जल्दी से ठीक कर दो। फिर हैंकॉक बोलती है अगर तुम चाहते हो कि मैं इन लोगों को वापस से ठीक कर दूं तो पहले ये अपना गंदा हाथ मेरी गर्दन पर से हटाओ। हैंकॉक की बातें सुनकर ब्लैक बियर्ड तेज पागलों की तरह हंस रहा होता है। ब्लैक बियर्ड और हैंकॉक की बातें सुनकर को भी सोच रहा होता है कि इस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए। वैसे इस टाइम पर तो सबकी जान ब्लैक बियर्ड के हाथों में है। इतने में ही ब्लैक बियर्ड बोलता है हम कहीं नहीं जा रहे कोबी द हीरो, तुमने मेरी एक बार मदद की थी रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के दौरान जिसके वजह से मैं बांग जी को हरा पाया था, जिससे मैं पायरेट आइलैंड का रूलर बन गया, इसलिए थैंक यू। ब्लैक बियर्ड फिर से कोबी से बोलता है ओए हीरो, अगर मैं अपना हाथ हैंकॉक के ऊपर से हटाता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है हैंकॉक मेरे क्रू को वापस से ठीक कर देगी? फिर कोबी बोलता है हैंकॉक को मेरे सोल्जर्स को भी ठीक करना पड़ेगा। फिर हैंकॉक बोलती है अगर तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओगे तो ही मैं इन लोगों को ठीक करूंगी। ये सब बातें सुनकर ब्लैक बियर्ड हैंकॉक की गर्दन और तेज दबाता है और बोलता है अगर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ तो तुम हमें भी पत्थर में बदल दोगी। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सच कहूँ तो ये नामुमकिन है एक मर्द के लिए तुम्हारी टेक्निक से बच पाना, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। ये सब देखकर कोबी बोलता है रुको, ऐसा करने से हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ब्लैक बियर्ड हैंकॉक की गर्दन और तेज से दबाने लगता है जिससे हैंकॉक को बहुत तकलीफ हो रही होती है। इतने में ही डार्क किंग रैली की एंट्री होती है। डार्क किंग की हाकी फील करके कोबी डर जाता है। फिर रैली बोलते हैं मुझे पता है कि नेवी वालों ने यहाँ पर घेराबंदी की है, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इस आइलैंड का नक्शा बदल देंगे। ब्लैक बियर्ड रैली को देखकर घबरा जाता है। फिर डार्क किंग रैली बोलते हैं मुझे माफ़ करना हैंकॉक, मैं लेट हो गया। फिर डार्क किंग रैली अपनी तलवार निकालते हुए बोलते हैं ओए वाइट बियर्ड के छोटे चेले, मुझे पता है ये बचकाना है लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर डार्क किंग रैली हैंकॉक से बोलते हैं इन सबको पहले जैसा कर दो, मैं इन सब पर आखिरी तक नज़र रखूँगा, कोई भी चालाकी नहीं करेगा और सबके सब इस आइलैंड से वापस चले जाएंगे। फिर सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आता है। फिर से रैली बोलते हैं हैंकॉक से नेवी को लगता है कि उनके ये जो नए हथियार हैं वो 7 वारलॉर्ड वाले सिस्टम में तुम लोगों की जगह ले लेंगे। फिर सोनिया बोलती है उनमें से तो एक बिल्कुल हैंकॉक का स्मॉल वर्जन था। फिर सीन चेंज होकर नेवी के शिप पर आता है जहां एक नेवी ऑफिसर किसी को बता रहा होता है कि कोबी को किडनैप कर लिया गया है ब्लैक बियर्ड के द्वारा। फिर सीन चेंज होकर रेवोल्यूशनरी आर्मी पर आता है जहां पर कोयला न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, जिसे देखकर इवान बोलती है ज़्यादा टेंशन मत लो तुम। फिर कैलीफंग बोलता है साबो ठीक होगा। फिर कोयला बोलती है मुझे खुशी है कि तुम सब लोग ठीक हो। फिर इवान बोलती है तुम लोगों को खुश होना चाहिए उस जादू को देखकर। फिर कैलीफंग बोलता है साबो कैसे हमें चिंता में छोड़कर जा सकता है, ये माफ़ करने लायक नहीं है। फिर करासू बोलता है ये तब हुआ जब हम लोग साबो से अलग हुए थे, लेकिन मुझे साबो के ऊपर भरोसा है। फिर लिंडबर्ग चिढ़ते हुए बोलता है ये मेरी लाइन थी लेकिन तुमने मुझसे पहले बोल दी, और फिर ऊपर उड़ जाता है और फिर ये लोग चिल्लाने लगते हैं। ये सब हरकतें देखकर बेला बोलती है चुप हो जाओ तुम लोग, मुझे परेशान करना बंद करो। फिर ड्रैगन की एंट्री होती है जो थोड़ा सा सीरियस होता है। ड्रैगन बोलता है साबो ठीक है, उसने सच में किंग कोबरा को मार दिया है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो जो भी कारण हो मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा। फिर ड्रैगन कुमा से बोलता है ओए कुमा मुझे बताओ तुमने क्या देखा था वहाँ पर? कुमा बोलता है जैसा आपकी मर्जी। ये सब बातें सुनकर कोयला इमोशनल हो जाती है और इतने में ही
फ़ोन रिंग करने लगता है जिसे नेवी वाले ट्रेस कर रहे होते हैं। फिर कोयला फ़ोन उठाकर बोलती है, हेलो मैं कोयला बोल रही हूँ। फिर साबो बोलता है, ये मैं हूँ साबो। ये सुनकर इबान और केली फंक शॉक हो जाते हैं। साबो बोलता है, मुझे माफ़ करना तुम्हें परेशान करने के लिए। इतने में सीन चेंज होकर लूफी के सिप पर आता है जहाँ पर लूफी भी न्यूज़पेपर पढ़ लेता है। लूफी चिल्लाकर बोलता है, साबो बीबी के पापा को कभी नहीं मार सकता, साबो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। रॉबिन बोलती है, सही कहा, मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी के दुश्मन तो दुनिया के अमीर लोग हैं, ना कि किंग। और रेवोल्यूशनरी आर्मी ने सेलेस्टियल ड्रैगन के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है और किंग कोबरा की बेटी भी गायब हो चुकी है। ये सारी बातें सुनकर हमारा ठरगी सांजी रोते हुए बोलता है, कहाँ हो तुम और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बीबी चैन, काश तुम सही सलामत हो। फिर लूफी बोलता है, चलो अलावास्ता चलते हैं। फिर जोरो बोलता है, किंग कोबरा मर चुका है, वहाँ जाने का क्या मतलब बनता है, और बीवी भी गायब हो चुकी है मेरी जुआ में रहते हुए। फिर लूफी बोलता है, चलो मैराजुआ चलते हैं। जोरो बोलता है, वो हमारे दुश्मन का इलाका है, क्या तुम नेवी हेडक्वार्टर से लड़ना चाहते हो। जोरो की ये बातें सुनकर लूफी गुस्से में बोलता है, हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ, क्या तुम डर रहे हो जोरो। फिर जोरो बोलता है, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई सुराग नहीं है, इसलिए अपना दिमाग ठंडा करो। फिर चॉपर रोते हुए बोलता है, बीबी के पापा मर चुके हैं, वो तो एक बहुत अच्छे इंसान थे, उनका व्यवहार तो हम जैसे लोगों के साथ भी बहुत अच्छा था। ये सब देखकर नामी भी बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, मैं तो बस बीबी के लिए परेशान हूँ, उस पर क्या बीत रही होगी इन सब चीज़ों के कारण। फिर सबके सब लूफी, चॉपर, सांजी, नामी ये लोग रोने लगते हैं। ये सब देखकर जिम्मे बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी लास्ट रेवरी काफ़ी हंगामेदार थी। फिर ब्रुक बोलता है, मैंने अलावास्ता किंगडम में खराब सरकार के बारे में कभी कोई अफवाह नहीं सुनी। फिर फ्रैंकी बोलता है, द रेवोल्यूशनरी आर्मी मेंबर साबो से तो हम ड्रेस रोजा में मिल चुके हैं ना लूफी। इतने में ही नामी रोते हुए बोलती है, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा बीबी के बारे में चिंता करते हुए, वो कैसी होगी और कहाँ होगी। फिर लूफी बोलता है, चलो हम बीबी को बचाने चलते हैं। ये सब बातें सुनकर जोरो बोलता है, तुम लोगों का बहुत हुआ, अब बस करो। फिर से जोरो लूफी से बोलता है, लूफी याद है तुमने क्या कहा था जब एस परेशानी में था, तुमने एस पर तब तक भरोसा किया था जब तक उसे असली में तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए क्या तुम बीबी को कम समझ रहे हो। तुम्हें पता है वो एक बहादुर लड़की है, जब इस मैटर में हमारा कुछ करने का टाइम आएगा तब हम किसी से भी फाइट कर लेंगे, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हंगामा करना बंद करो। जोरो की ये बात सुनकर लूफी गुस्से में बोलता है, हम बस हंगामा कर सकते हैं ना, तो हमें हंगामा करने दो, तुम एक डीमन हो जोरो। फिर नामी भी गुस्से में बोलती है, तुम ग्रीन काइडो हो। चॉपर गुस्से में बोलता है, तुम ग्रीन मॉम हो। सांजी भी गुस्से में बोलता है, घटिया मॉस हेड। और सबके सब मुंह बनाकर जोरो को चिढ़ा रहे होते हैं, जिससे जोरो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जोरो सांजी की बात सुनकर चिढ़कर बोलता है, चुप हो जाओ चौथे नंबर के बंदे। ये सुनकर सांजी आग बबूला हो जाता है और जोरो से लड़ने लग जाता है। जोरो बोलता है तुमसे ऊपर रहना बहुत आसान बात है, और दोनों लड़ते रहते हैं। फिर रॉबिन अखबार पढ़ते हुए बोलती है, जब हम लैंड ऑफ बानो में थे तब से अब तक काफ़ी सारे घटनाएं घट चुकी है और नेवी वाले बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। चॉपर बोलता है, क्या ये बुरी खबर है, सब कुछ ठीक है ना। फिर रॉबिन बोलती है, हम आराम नहीं कर सकते लेकिन ये ठीक होना चाहिए। चॉपर बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है। फिर रॉबिन बोलती है, जो 7 बार लोड वाला सिस्टम था वो अब खत्म हो चुका है और उन लोगों को वापस से समुद्र में भेज दिया गया है। और दूसरी तरफ मीहो, क्रोकोडाइल और बग्गीदा जीनियस ने मिलकर एक नया क्रॉस गिल्ड फाउंडेशन बनाया है जिसका लीडर बग्गीदा जीनियस है, जिस कारण से बग्गीदा जीनियस को समुद्र का नया एम्परर मान लिया गया है। ये सुनकर लूफी गुस्से में बोलता है, ये कोई गलत फैमिली होगी इन लोगों की। फिर रॉबिन बोलती है, शायद ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। फिर से रॉबिन बोलती है, लूफी यहाँ पर कुछ और खबरें भी हैं जो तुमसे जुड़ी हुई है, क्या तुम सुनना चाहते हो। फिर लूफी अपना सर खुजलाते हुए बोलता है, मैं तुम पर छोड़ता हूँ, जो सबसे बड़ी है वो सुनाओ। फिर रॉबिन बोलती है, ठीक है फिर शुरू करते हैं, वैसे तुम्हारे मन में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इतने में लूफी बोलता है, साबो बेकसूर है, वो बहुत स्ट्रीट घर में पला बड़ा है, इसलिए वो सबको आज़ाद करना चाहता है। ये बोलकर लूफी मुस्कुराते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और बोलता है, हम तीनों ने एक दूसरे से वादा किया था। यहाँ पर लूफी के सपने के बारे में बात हो रही होती है। ये बातें सुनकर लूफी का गुरु चौंक जाता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। लूफी बोलता है, क्या मैंने तुम्हें ये बातें पहले नहीं बताई थी। लूफी का गुरु बोलता है, नहीं। फिर लूफी बोलता है, शायद मैंने सांग्स, एस और साबो को बताया था इस बारे में। फिर रॉबिन बोलती है, फिर उन्होंने क्या कहा था। लूफी बोलता है, वो लोग मेरी बातें सुनकर हंसने लगे थे लेकिन सांग्स की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर लूफी मुस्कुराते हुए बोलता है, बस मैं अपने सपने के अंत में यही चाहता हूँ। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।